नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 20 जुलाई, दिन सोमवार, सन 2026। आज के दिन हम विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को इन दिवसों की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सिलिकॉन वैली किस शहर में स्थित है, और आप लोगों के लिए ऑप्शंस रहेंगे। ए बेंगलोर में, बी कलकत्ता में, सी कैलिफोर्निया में, या ऑप्शन डी रोम में। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत में ये बेंगलोर में स्थित है, जबकि दुनिया में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि प्रारंभिक काल में जो राख हैं उसके अवशेष कौन से गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, और आप लोगों के लिए ऑप्शंस रहेंगे। ए भीमबेटका की गुफाओं से, बी अमरनाथ की गुफाओं से, सी करनूल की गुफाओं से, या ऑप्शन डी अजंता की गुफाओं से। बिल्कुल सही दोस्तों, करनूल की गुफाओं से प्रारंभ में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के 44% जो हिस्सा है उस पर बलूचिस्तान स्थित है। बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा। आपको बताना है कि बलूचिस्तान की भविष्य में मुद्रा क्या होगी जब इसको एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। आपके ऑप्शंस रहेंगे। ए क्वाचा, बी फलूस, सी रुपया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, फलूस बलूचिस्तान की मुद्रा रहेगी। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में सही कुरैशी कहां के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, और आपके ऑप्शंस रहेंगे। ए यूक्रेन, बी स्लोवाकिया, सी पेरू, या ऑप्शन डी अर्जेंटीना। बिल्कुल सही दोस्तों, यूक्रेन। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ की करेंसी है रेमेनबिया। और इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है कि यूक्रेन को गेहूं की कटोरी के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर किस देश में है? आपके ऑप्शंस रहेंगे। ए नेपाल की राजधानी काठमांडू में, बी भूटान की राजधानी थिम्पू में, सी भारत की राजधानी नई दिल्ली में, या ऑप्शन डी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बिल्कुल सही दोस्तों,
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसके हेडक्वार्टर हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के मध्य चलाई गई है। इस ट्रेन में 10 डब्बे होंगे, यानी 2 तो ट्रेन के इंजन के रूप में काम करेंगे और 8 डब्बों में पैसेंजर्स बैठ सकेंगे। इसमें कुल मिलाकर 682 सीट होंगी और इसके साथ साथ इसमें कुल सवारियों की जो संख्या है वो लगभग 2600 के आसपास रहेगी और ये जींद से सोनीपत की दूरी 89 किलोमीटर की है, उसको तय करेगी 2 घंटे 20 मिनट में। यानी ये सोनीपत से 10:40 पे चलेगी और जींद में 12 स्टेशंस को अपनी सर्विस उपलब्ध करवाते हुए ठीक 1 बजे पहुंचेगी। आपको बताना है कि वर्तमान में इस रूट पर ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 75 किलोमीटर प्रति घंटा या ऑप्शन डी 95 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सही दोस्तों, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और भविष्य में इसे सोनीपत से दिल्ली के लिए भी डेवलप किया जाएगा और उस समय इसकी स्पीड लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई सन 2020 से लागू है। आपको बताना है कि ये किसकी समिति पर आई थी। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए कस्तूरी रंगन समिति, बी विजय खेलकर समिति, सी राकेश झुंझुनूवाला समिति या ऑप्शन डी छोटू राम समिति। बिल्कुल सही दोस्तों, ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर 29 जुलाई सन 2020 से भारत में लागू है। दोस्तों, भारत में पहली बार एजुकेशन पॉलिसी 1968 में बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हमारे मुख्य रूप से 3 भगवानों के रथ खींचे जाएंगे लोगों के द्वारा। उनके नाम हैं भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। तो इनके रथों का क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देता हूँ। उत्तर रहेगा दोस्तों, जो भगवान जगन्नाथ जी हैं उनके रथ का नाम है नंदी घोष और जो बालभद्र जी हैं उनके रथ का नाम है ताल ध्वज और जो हमारी देवी सुभद्रा जी हैं उनके रथ का नाम होगा दर्प दलन। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में अनुशासन संबंधी कारणों के चलते किस देश की टीम को आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रद्द कर दिया है या फिर निष्कासित कर दिया है उस टीम को। अब उनके पास आईसीसी का जो मेंबरशिप है वो नहीं है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए कनाडा, बी अमेरिका, सी इटली या ऑप्शन डी नेपाल। बिल्कुल सही दोस्तों, कनाडा। दोस्तों, कनाडा की टीम की जो मेंबरशिप है उसको आईसीसी ने समाप्त कर दिया है। कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ की करेंसी का नाम है कनेडियन डॉलर। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में हाल ही में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी MPMS चालू हुई है, जो 5 वर्षों के लिए भारत में रहेगी। इस स्कीम के तहत भारतीय सरकार ने कितनी राशि की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 60,000 करोड़ रुपए, बी 61,000 करोड़ रुपए, सी 62,000 करोड़ रुपए या ऑप्शन डी 62,500 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत सरकार ने इस योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। वर्ष 2025 में सर्विस सेक्टर में भारत ने सबसे अधिक मोबाइल फोन का ही एक्सपोर्ट किया था। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए पुलकेशन द्वितीय, बी अशोक, सी बिंबिसार या ऑप्शन डी अजात शत्रु।
बिल्कुल सही दोस्तों, ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में राजकवि थे। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत में दोहरी सरकार की प्रणाली किसने शुरू की थी। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए एडम स्मिथ, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी सिराजुद्दौला या ऑप्शन डी मीर जाफर। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत में दोहरी सरकार की प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1765 में प्रारंभ की थी। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के अंदर 20 से 23 जुलाई के मध्य 2026 में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस चलाया जाएगा, जिसमें भारतीय समुद्री सेना प्रतिभाग करती है। आपको बताना है कि इस बार इस अभ्यास का होस्टिंग सिटी कौन होगा। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए गोवा की राजधानी पणजी, बी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, सी कोची या ऑप्शन डी चेन्नई। बिल्कुल सही दोस्तों, इस बार इसका होस्ट सिटी होगा कोची। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में हाल ही में सैलो वाटर एयरक्राफ्ट, जिसे हम उछले पानी का जहाज बोलते हैं, यानी जहां पर कम पानी होता है वहां पर भी ये जहाज आसानी से तैर सकता है। तो आपको बताना है कि INS मालवन इसका नाम है। इसको भारत की किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सी मझगांव या ऑप्शन डी कलकत्ता शिपयार्ड लिमिटेड। बिल्कुल सही दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इस जहाज को बनाया है, जिसे INS मालवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मालवन महाराष्ट्र में जब छत्रपति शिवाजी शासन करते थे उस समय उनके शहर का नाम था मालवन, इसलिए इस जहाज का नाम भी INS मालवन रखा गया है। और वर्ष 2023-24 में भी इससे पहले भारत के पास INS मालवन नाम का जहाज था, तो उसी के नाम पर इस जहाज का पुनः नामकरण किया गया है। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी द्वारा एक किताब का विमोचन किया गया है, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ जस्टिस। आपके ऑप्शंस हैं कि ये किताब किसने लिखी है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए VR गवई, बी दीपक रंगा, सी जस्टिस सूर्यकांत या ऑप्शन डी दीपक नारायण। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश VR गवई की ये किताब है। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इसके 19वें क्रम का मुख्य आयोजन किस देश में हुआ है। यानी इस बार इसकी जो बैठक है वो कहां पर हुई थी, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए कंपाला में, बी किगली में, सी नैरोबी में या ऑप्शन डी केप टाउन में। बिल्कुल सही दोस्तों, इस बार ये मीटिंग या फिर मुख्य समारोह कंपाला में हुआ था। दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन में वे देश आते हैं जो किसी भी देश की तरफ नहीं है, यानी वो नाटो या कास्टो जैसे संगठनों में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से यदि पंछियों के पंख होते हैं, मछलियों के क्या होंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए सल्क होंगे, बी गलफेड़े होंगे, सी फिन्स होंगे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, मछलियों के फिन्स होंगे। जैसे पक्षियों के पंख उनको उड़ने में सहायता करते हैं, वैसे ही मछलियों के फिन्स उन्हें तैरने में सहायता करते हैं, जबकि मछलियां गलफेड़ों से सांस लेती हैं। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सिख धर्म में सबसे पवित्र स्थान, जिसे हम अकाल तख्त के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए लगभग 1606 से 1609 के मध्य, बी लगभग 1612 से 1615 के मध्य, सी लगभग 1620 से 1625 के मध्य या ऑप्शन डी लगभग 1632 से 1633 के मध्य। बिल्कुल सही दोस्तों, अकाल तख्त की स्थापना
लगभग 1606 से 1609 के मध्य हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस समय सिख धर्म के जो 6वें गुरु थे वो राज्य कर रहे थे, उनका क्या नाम था। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स मिलता था उसको भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा सन 1969 में समाप्त कर दिया गया था। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 25वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 26वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 39वें संविधान संशोधन द्वारा या ऑप्शन डी 40वें संविधान संशोधन द्वारा। बिल्कुल सही दोस्तों, 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में वर्ष 2026 के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी विश्व में कौन सा शहर सबसे रहने योग्य सबसे अच्छा है उसकी लिस्ट जारी हुई है। इसमें नंबर 1 पर कौन है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ऑप्शन बी है युगांडा की राजधानी कंपाला, ऑप्शन सी रहेगा कोपनहेगन या ऑप्शन डी स्टॉकहोम। बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें नंबर 1 पर कोपनहेगन रहा है इस बार और वियना नंबर 2 पर रहा है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है और भारत में नई दिल्ली है जो इस लिस्ट में 120वां स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 9 डैश लाइन जो काल्पनिक रेखाएं हैं इनसे संबंधित विवाद किस सागर में देखने को मिलता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अंडमान निकोबार सागर, बी दक्षिण चीन सागर, सी जापान सागर या ऑप्शन डी फिलीपींस सागर। बिल्कुल सही दोस्तों, ये दक्षिण चीन सागर में इस विवाद को देखने को मिलता है जिसमें मुख्य रूप से चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देश शामिल हैं। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र भारत के किस शहर में खोला गया है। इसका उद्देश्य होगा कि मानव और वन्य जीव आमने सामने ना आए ताकि उनके मध्य होने वाले संघर्ष को कम किया जा सके। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए कोयम्बटूर में, बी बेंगलोर में, सी देहरादून में या ऑप्शन डी दिसपुर में। बिल्कुल सही दोस्तों, इसे कोयम्बटूर में खोला गया है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में 139वें क्रम का विंबलडन हुआ था। विंबलडन की शुरुआत 1877 में हुई थी और इस बार इसका 139वें क्रम का जो सेशन है वो हुआ था। तो इसको पुरुष एकल का खिताब इसमें किसने जीता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए लक्ष्य सेन, बी जेनिक सिनर, सी एलेक्जेंडर या ऑप्शन डी सुब्लैंका। बिल्कुल सही दोस्तों, इस बार इसे जेनिक सिनर ने जीता है। दोस्तों जेनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं और विंबलडन से पहले जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है विंबलडन और अंत में होगा अमेरिकन ओपन। इसे हम अफवाह के नाम से याद रखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर होगा अमेरिकन ओपन। और ये सब दोस्तों टेनिस से संबंधित है। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत में नेशनल क्वांटम मिशन कब शुरू किया गया था। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 2021, बी 2022, सी 2023 या ऑप्शन डी 2024। बिल्कुल सही दोस्तों, वर्ष 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन शुरू हुआ था और वर्ष 2031 में ये समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों हाल ही में आस्था वन संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत जो पवित्र उपवन है यानी हमारे आसपास जिन पेड़ पौधों को पवित्र माना जाता है जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, जंडी का पेड़ और भी अन्य पेड़ जो आप अपने आसपास जानते हैं, उन सब को अगर कहीं पे वो बहुत सारी मात्रा में है
तो उनको हम बोलते हैं पवित्र उपवन। तो भारत सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम रहेगा आस्था वन संरक्षण योजना। इस योजना के तहत कितने हजार वनों को सुरक्षित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए लगभग 5000 उपवनों को, बी लगभग 10,000 उपवनों को, सी लगभग 12,000 उपवनों को, या ऑप्शन डी लगभग 15,000 उपवनों को सुरक्षित किया जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, लगभग 15,000 उपवनों को सुरक्षित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में काइको फ्यूजिमोरी कहाँ की राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से चुनी गई है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए पेरू, बी अर्जेंटीना, सी ब्राजील, या ऑप्शन डी मैक्सिको। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पेरू की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। कमेंट बॉक्स में आप पेरू की करेंसी और उसकी राजधानी का नाम बताएं। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अमेज़न नदी है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। आपको बताना है कि अमेज़न नदी का उद्गम स्थान किस देश में है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अर्जेंटीना, बी ब्राजील, सी कोलंबिया, या ऑप्शन डी पेरू। बिल्कुल सही दोस्तों, जो अमेज़न नदी है इसका उद्गम स्थान पेरू में है। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि लक्ष्मण भोग आम और गोविंद भोग चावल का जीआई टैग भारत के किस राज्य के पास है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए कलकत्ता यानी बंगाल के पास है, बी दिसपुर यानी असम के पास है, सी आइजोल यानी मिजोरम के पास है, या ऑप्शन डी पटना यानी बिहार के पास है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये जीआई टैग दोनों कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल के पास हैं। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि इंग्लैंड की धरती पर सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन से भारतीय बल्लेबाज बने हैं? इन्होंने कुल मिलाकर 31 विकेट अभी तक लिए हैं। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अक्षर पटेल, बी वॉशिंगटन सुंदर, सी रविंद्र जडेजा, या ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल सही दोस्तों, जसप्रीत बुमराह। इन्होंने कुल मिलाकर 31 विकेट इंग्लैंड की धरती पर लिए हैं। ऐसा करने वाले ये अब अग्रणीय भारतीय हैं, यानी पहले भारतीय हैं। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि शल्य चिकित्सा यानी प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए सुश्रुत, बी पातंजलि, सी कलहण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, सुश्रुत को कहा जाता है प्लास्टिक सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा का जनक। दोस्तों, इन्होंने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में लगभग 300 प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी का जो है जिक्र किया है। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आता होगा। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। Danadum, 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 danadum. Danadum, 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 danadum. हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। Danadum, 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 danadum. जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है? ये सुनो, अपने मन में जान लो। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन,
स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये शपथ लो। काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। विद्या जो पाएंगे हम, कुछ कर दिखाएंगे हम। पढ़ लिख के जो काज करेंगे, सबके मन में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे। समझो जरा दनदों, 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 दनदों। ओ ज्ञान की जो रोशनी है उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। गाना दो, गाना दो, गाना दो, गाना लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। खाते हैं होंगे न सोना, जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चले। गाना दो, गाना दो, गाना लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। खाते हैं होंगे न सोना, जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई सार न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई सार न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। अब बारी है फूलों सुन लो कांटों की नोक कुचलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। ठोकर खाकर गिर जाना क्या चलने से तुमको रोकेगा। हर बार तुम्हारा गिरना ही दुगने साहस में झोंकेगा। ठोकर
रोशन है, संदेश सुनाती सनसन है। चल रही हवाएं हर क्षण है, संदेश सुनाती सन है। लहू पसीना कर लेना, बारी है तुम्हारे चलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। पत्थर पर जब छेनी चलती, बन करके देव उभरता है। गन्ना जितना पीसा जाता, उतना ज्यादा रस झरता है। पत्थर पर जब छेनी चलती, बन करके देव उभरता है। गन्ना जितना पीसा जाता, उतना ज्यादा रस झरता है। यदि विजय सूर्य पर पाना है, तो बादल सा बन जाना है। यदि विजय सूर्य पर पाना है, तो बादल सा बन जाना है। सागर की लहरें क्या रोके, क्षमता है पार उतरने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई साथ न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। अब बारी है फूलों सुन लो कांटों की नोक कुचलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे।
देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी, स्कूल की शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। टन 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 सुनो घंटी बजे, स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है।